सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होगे। आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। 22 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 5 बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्विंग ट्रेड स्टॉक जो एक अच्छा पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकते हैं अगर चीज़ें जैसी हम प्लान करेंगे वीडियो में वैसी होती हैं। तो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्विंग ट्रेड स्टॉक है। मैंने फंडामेंटली इनको पिक नहीं किया है, सिर्फ प्राइस एक्शन देख के इनको पिक किया है। मैं आपको पूरा डिटेल प्राइस एक्शन इनका समझाऊंगा। और साथ साथ अगर किसी ने मेरी लास्ट एनालिसिस देखा होगा, मार्केट एनालिसिस प्लस स्विंग ट्रेड वीडियो का, तो हमने ये जनरल इंश्योरेंस स्टॉक डिस्कस किया था कि बहुत अच्छा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर रहा है। ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और सेक्टर वाइज भी मैंने डिस्कस करके बताया था कि एलआईसी में भी सेम टाइप का ब्रेकआउट हो रहा है, अपने आईपीओ का हाई क्रॉस कर रहा है। एक मोमेंटम आएगा उसमें, तो वहां पे भी एक छोटा मोमेंटम आया, यहाँ पे तो अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो अगर किसी ने किया भी होगा ट्रेड तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न मिला। अब बोलने को बहुत आसान है कि भैया यहाँ लिया यहाँ बेच दिया, प्रैक्टिकली रेयरली किसी ने ऐसा कर पाया होगा। बट अगर किसी ने 10% भी उठा लिया ना गाइस, 10 12 15% भी उठा लिया तो बहुत बड़ा रिटर्न होता है एक या दो दिन के हिसाब से। ट्रस्ट मी, स्पेशली इन स्विंग। अब ऑप्शन वाला आ जाएगा, अरे मैंने तो कल ही 50% का किया था, अरे भाई उस दिन बैंक निफ्टी गिरा था, गैप डाउन खुला था एचडीएफसी के साथ, मेरा तो 500 600% रिटर्न था। तो भाई वो एक दिन की बात हो गई, वो चीज़ रोज़ नहीं हो सकती है। इसलिए अपन जो डिस्कस करते हैं वो रियलिस्टिक बात करते हैं। तो जैसे ये भी 20% गया, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि किसी ने 20 पूरा नहीं उठाया होगा, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे लेके 10 या 11% भी उठा लिया, दैट इज़ अ रियली गुड रिटर्न। और दूसरा, जिंदल स्टील डिस्कस किया था, उसने एंट्री नहीं दी है, हालांकि वो थोड़ा सा सेलिंग में आया बट रिकवर भी कर रहा है। अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। और 4 या 5 अच्छे नए स्विंग ट्रेड स्टॉक मैं आपको लेके आया हूँ जिनका एनालिसिस हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और मैं अब आपको एक दो चीज़ें जनरल डिस्कस कर लेता हूँ एनालिसिस से पहले, जो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे या रिक्वेस्ट में मैसेज कर रहे थे या कमेंट में कहीं कर रहे थे कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो गाइज अपना सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम पेज है जो है स्टॉक एक्सप्लोरर। आप देख सकते हो प्यारी प्यारी 366 के की जनता है यहाँ पे, 700 समथिंग 71 पोस्ट जल चुकी है। तो अगर आपको इस अकाउंट से मैसेज आता है कभी भी, वैसे तो मैं या अक्षत, अच्छा एक और बात, बहुत से लोग मुझे नहीं पहचान रहे होंगे कि भाई इंस्टा पे तो आवाज़ दूसरी आती है, ये बंदा कौन है, तो अक्षत और मैं भाई है। मैं पहले इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता था, दिखाता हूँ नीचे। अब क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतनी सारी जनता है, 4 चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैं थोड़ा बैक एंड ज़्यादा संभालने लगा हूँ, अक्षत रील वगैरह ज़्यादा करने लगा है, कभी वो दिखाता हूँ। बट मुद्दे की बात ये कि ये अगर इस पेज से आपको कभी भी कोई रिस्पॉन्स या मैसेज आ रहा है तो ही आपको उसको जेन्युइन समझ के उसको रिस्पॉन्स करना है। कोई मेरा फेक नाम यूज़ करके लोगो लगा के आपको मैसेज कर रहा है कि ये रिकॉर्डिंग ले लो, ये कोर्स ले लो, ये ऐसा ले लो, तो भाई ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। किसी को भी कभी भी सामने से हम मैसेज नहीं करते हैं जब तक आपका कोई रिस्पॉन्स या मैसेज हमें हमारे पेज पे ना आया हो। हम इंडिविजुअली कभी भी किसी को ना नंबर पे कॉल करते, ना मैसेज पे करते, ना कोई मैसेज करते किसी को किसी अननोन नंबर से, ना हम कभी पैसे की बात तो करते ही नहीं है भाई। कि मतलब डिस्कशन तो ठीक है, पैसा का तो डिस्कशन होता ही नहीं है किसी से, क्योंकि हम ये सब चीज़ नहीं करते। तो आपको अगर इस अकाउंट से कोई भी मैसेज आया तो ही आपको रिस्पॉन्स करना है। अदर देन कोई भी अकाउंट से मैसेज आए तो पहले आप चेक कर लो उसके कितने फॉलोअर है, क्या है। फेक 5 10 फॉलोअर्स थोड़े बहुत तो समझ ही जाओगे कि भाई ये पेज नहीं है, फेक है। तो आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। कोई भी आपको कुछ बोले कि ऐसा कर दूंगा मैं स्टॉक एक्सप्लोरर्स की टीम से हूँ, भाई कोई टीम नहीं है, मैं और अक्षत दो लोग हैं, दोनों ही पूरा सब करते हैं। तो इसकी गलती में मत रहना कि किसी टीम मेंबर ने कॉल किया, कोई किसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। इस पेज से अगर आपको मैसेज आए तो ही आपको करना। और अब मैं जो बता रहा था कि मैं भी आंसर, तो यहाँ पे आप कभी कभी विद फेस आप देखते होगे, तो मैं कभी कभी आंसर डालता रहता हूँ। अभी थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो पहले तो और ज़्यादा डालता था, आपको नीचे ले जाऊँ तो ऐसे आप देख सकते हो ये टेक्निकल एनालिसिस ऐसे लेआउट बना के क्या हो रहा है मार्केट का, स्विंग ट्रेड का। पहले बहुत वीडियो डालता था बट अब ड्यू टू वर्क थोड़ा सा फंस गए हैं, तो थोड़ा कम हो गया है। फिर भी कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको स्विंग ट्रेड्स या मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड कर दूँ जैसा भी पॉसिबल हो। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं आपके नाम पे। तो भाई आप यहाँ पे बायो में क्लिक करोगे, वेरीफाइड पीएनएल के साथ यहाँ पे एक और लिंक मिलेगी जो है स्टॉक एक्सप्लोरर ऑफिशियल। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अपना ये टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा, स्टॉक एक्सप्लोरर ये ऐसा नाम है, 37,000 समथिंग इसमें लोग जुड़े हुए हैं, अपनी प्यारी प्यारी जनता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी सी पी या पैसे की कोई भी बात नहीं होती है। हम सिर्फ एनालिसिस और प्राइस और प्राइस एक्शन और चार्ट की बात करते हैं। कोई भी कहीं भी पैसे का कुछ भी लेन देन की कोई बात नहीं होती। कभी यूट्यूब की लिंक शेयर हो जाती है, कभी चार्ट एनालिसिस शेयर हो जाता है। तो आप अगर कोई भी ज्वाइन करो या किसी भी आपको टेलीग्राम से इन्वाइट आया कुछ है, तो आप देख लो भाई कि उसमें क्या है। अगर उसमें पैसे का लेन देन है, किसी ने मुझे बताया कि कोई इंसान मेरे नाम से कह रहा है 10,000 तो 30,000 करके दूंगा, 50 करके दूंगा, इतना को। अरे भाई
स्विंग ट्रेडिंग में इतना हो रहा है क्या कि 10 का 30 हो गया। जब स्टॉक 200% जाएगा तब तुम्हारा 10,000 का 20,000 पर प्रॉफिट आएगा। तो 200% स्टॉक कहाँ से जा रहा है? तो हम कुछ नहीं करते हैं, दिस इज ए काइंड इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। किसी भी फेक टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन मत करो, वेरीफाई कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज ड्रॉप कर दो इंस्टा पे, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए रिस्पॉन्स में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो हमसे कि भैया ये फेक है, और हमारी तरफ से कभी भी कोई मैसेज नहीं आता है। तो ये बात हम एग्जैक्टली क्लियर आपको यहाँ पे, मैं अक्षत की तरफ से और मैं भी यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे थे, तो वो मैंने बता दिया। सिर्फ यही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सिर्फ हम मार्केट और प्राइस एक्शन और चार्ट डिस्कशन की बात करते हैं, पैसे की बात तो होती नहीं है। एक ही टेलीग्राम चैनल है, एक ही अपना ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे बायो में लिंक है, तो आप सिर्फ इसी पे ट्रस्ट करें, किसी को भी कोई पैसा ना दे। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने प्राइस एक्शन और चार्ट एनालिसिस पे। तो वैसे एक स्टॉक मुझे मिला है जो है ये गोकुल नाम का। गोकुल, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, या आपको और डिटेल में नाम चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफाइनरीज करके समथिंग कुछ है, रिफॉइल्स करके। तो अब ये एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है इनका, थोड़ा माइनिंग का भी बिजनेस है। इस चार्ट को पिक करने का रीज़न ये है कि इसको मैं थोड़ा आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी पुराना स्टॉक है, ऐसा समथिंग 2008 समथिंग में आया था। वहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन देखो, पहले स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर समथिंग 110 कुछ का हाई मारा, और वहाँ से स्टॉक बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में, मतलब 2011-12 के बाद इसने जो हाई लगा के डाउन ट्रेंड में आया है, तो पहले तो बहुत शार्प फॉल देगा। उसके बाद लगभग 10-12 सालों से 2013 से लेकर 23 कंप्लीट हो गया, लगभग 13-14 साल से बिल्कुल स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में। अभी रिसेंटली स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आना हमें देखने मिला है। वो भी मैं क्या बताऊंगा कि आपको एक प्राइस एक्शन लेवल है, उसका एक इंपॉर्टेंस लेवल है, वो आप समझोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये स्टॉक को पिक करने का रीज़न क्या है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था 2013 में, वही रेजिस्टेंस अभी जब बार बार स्टॉक ऊपर गया कोविड रन के बाद, तो इसने स्टॉक ने 2-3 बार उस लेवल को हिट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वो लेवल है समथिंग 45-50 की रेंज का, जहाँ पे स्टॉक ने बार बार हिट किया, फिर सेल, फिर सेल, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर सेल। बट रिसेंटली 3 या 4 वीक पहले एक अच्छी कैंडल से स्टॉक ने अपना वीकली ब्रेकआउट दिया, एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कंपैरेटिवली काफ़ी लो रहती है, बट अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अब स्टॉक अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अपने रेजिस्टेंस के ऊपर वेट कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक हमें एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिला है। दूसरी बात, अब अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि अच्छा बाइंग मोमेंटम। उसके बाद स्टॉक ने पिछले 10 या 12 दिन से एक पॉज या एक कंसोलिडेशन रेंज को पकड़ के कंसोलिडेट किया है। तो अब अगर प्राइस एक्शन बनाने जाओगे तो ऐसा एक पोल एंड फ्लैग टाइप का भी बन जाएगा, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर मैं ऐसा एक ड्रॉ करूँ और ऐसा ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे ब्रेकआउट मोमेंटम विद गुड वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट करा है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये अपना ये 61 के आसपास या 62 का ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये इस रेंज का और इस फ्लैग का ब्रेकआउट करता है तो आने वाले टाइम में हमें स्टॉक में और अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। तो ये ट्रेड प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड हो गई। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आता है 62 के ऊपर निकलता है तो गोकुल में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये हो गया अपना पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है यात्रा ऑनलाइन करके एक स्टॉक है। मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी, बट इस पर भी काइंड ऑफ एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। दूसरी बात ये कि इसका अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद तो कोई बहुत धूम धड़क्का नहीं मचाया इसने, बिल्कुल साइडवेज ही कंसोलिडेट करता रहा। बट रिसेंटली पिछले 10-12 दिन पहले इसने अपने आईपीओ के हाई का और एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगेन आप देख सकते हो ये भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी ऑलमोस्ट लॉजिक सेम है कि इसने भी अपने एक कह लो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये ऑलमोस्ट बहुत क्लीन तो नहीं, बट अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 180 के आसपास का, जो 182 के आसपास का, जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया और अभी भी उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर। आप चाहो तो ऐसा एक फ्लैग पैटर्न भी बना लो, वो भी पॉसिबल है। तो आपको देखना है कि क्या स्टॉक में अगेन एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ अगर बनता है कुछ तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है ये, एक सेकेंड, ये क्या खुल गया, ओ बंदो, हाँ हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, एक फ्लैग पोल बनाया और अभी फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हमें इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, स्टॉक अपना ये 182 183 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो हमें पोल एंड फ्लैग जो कि बहुत ही बुलिश पैटर्न माने आता है उसका एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो दोनों ही, पहला वाला भी पोल एंड फ्लैग था, ये भी काफ़ी अच्छा एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है इसका, अगर इसका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा एक स्विंग ट्रेड का मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब तीसरा स्टॉक है अपना केसीपी। अब इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा पहले हटा देता हूँ, फिर आपको फ्रेश प्राइस एक्शन बना के दिखाता हूँ। पहले इसको अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे
तो ये भी काफ़ी पुराना स्टॉक है, इनफैक्ट ये तो कुछ ज़्यादा ही पुराना स्टॉक है, समथिंग 1999 कुछ इसके आसपास का स्टॉक है, आप देख सकते हो चार्ट पे। वहाँ से स्टॉक ने बहुत अच्छा मल्टी ईयर रिटर्न भी दिया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिया। बट एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप देखोगे कि 2017-18 में इसने एक पीक लगाया था 170 के आसपास का, वहाँ से फिर ये कोविड के टाइम क्रैश हुआ, फिर जब बुल रन स्टार्ट हुआ तो अगेन ऊपर गया और सेम लेवल को हिट करके वापस हमें इसमें से काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने मिला। बट अगर मैं इस रेजिस्टेंस को पहले ड्रॉ कर लूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस था, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंटली स्टॉक ने जब अच्छा मार्केट में अभी मोमेंटम आया इलेक्शन रिजल्ट के बाद, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ स्टॉक ने अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कि जनरली बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड होती है, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक हमें वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 वीक हो गई हैं, डोजी काइंड ऑफ कैंडल लास्ट वीक स्टॉक ने बनाया है, विच मीन्स ए पॉज या फिर एक रिवर्सल, कोई भी चीज़ हो सकती है। अभी बस मार्केट ने या स्टॉक ने डोजी बनाई है, तो डोजी के बाद अब क्या फॉलो थ्रू होता है उसका हमें बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाला है, क्या इसका हाई क्रॉस हो रहा है या इसका लो क्रॉस हो रहा है। तो ये एक मतलब लॉजिकल बात हो गई। बट प्राइस एक्शन बेसिस पे आप बात करो तो एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे, उसके बाद 2 वीक का स्टॉक ने पॉज लिया है, तो वीकली बेसिस पे स्टॉक अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहा है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे अगर मैं एक ऐसी रेंज बना दूँ तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के बाद हमें स्टॉक में एक रेंज मिल रही है, वो भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस हो गया और अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ब्रेकआउट का स्टॉक ने काफ़ी अच्छी एक रेंज बना ली है। अगर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है और ये 186 के या 187 के आसपास का रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें स्टॉक में भी एक बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है, क्योंकि इसने भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया मल्टी ईयर के बाद और अपने लेवल को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि यार ऊपर जाके स्टॉक नीचे आ जाता है, तो भाई देखो एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है ना कि इतने बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है तो हो सकता है स्टॉक रीटेस्ट कर ले, रीटेस्ट के बाद वापस ऊपर निकलने लगे। तो ये स्टॉक मार्केट पूरा, लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का खेल है। मेरे लिए स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल नहीं, मेरे लिए स्टॉक मार्केट एडजस्टमेंट्स का खेल है। कि आपने जो प्लान किया है वो तो होगा नहीं होगा, वो तो एक दूसरी बात है, बट अगर आपने जो किया वो होने के बाद चीज़ें गड़बड़ होने लगी और फिर उसके बाद आप क्या एडजस्टमेंट बनाते हो, उस पर पूरा खेल डिपेंड करता है। क्योंकि ये तो भाई जो जो 2 महीने से मार्केट में वो भी बता देगा कि भाई रेंज बनी है, रेंज ब्रेकआउट दे तो ऊपर चला जाएगा तो आप ले लेना, सही बात है। बट क्या होगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस नीचे आने लगे, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स की चीज़ें आती हैं वो इंसान की साइकोलॉजी को डिफाइन करती है कि इंसान कितना रिफाइंड है, उसकी अपने अपने सिस्टम पे या अपने सेटअप पे या उसको कितना नॉलेज है। तो सीधी बात है कि ब्रेकआउट देके अगर स्टॉक नीचे आने लगे तो आप अपनी क्वांटिटीज कम कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है या डेली टाइम फ्रेम पर वापस नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। भाई आप अपनी क्वांटिटी कम कर लो या रिड्यूस कर लो या ट्रेड से एग्जिट कर लो। हो सकता है कि अभी इसको ब्रेकआउट ना देना हो, पहले ये रीटेस्ट ले, रीटेस्ट पे पोजीशन मिल रही है आपको, कोई हैमर कैंडल मिल रही है, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। वरना वापस जैसे ही नेक्स्ट टाइम स्टॉक रीटेस्ट करके जब इस स्विंग का ब्रेकआउट देने लगे, तब आप यहाँ पे फिर से री एंट्री बना लो। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर ट्रेड। ट्रेड्स क्या है ये तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, बट मैनेज तो आपको ही करना है। और जो मैनेजमेंट में बाजी मार जाता है वो स्टॉक मार्केट में भी बाजी मार जाता है, वरना फिर वो एक दूसरा कहानी है, खरीदो और होल्ड करे रहो। मतलब लॉन्ग टर्म वाली कहानी की, मतलब भाई उसको मतलब ही नहीं 2-4 दिन में क्या हो रहा है। मैं 5 महीने 6 महीने होल्ड करूंगा, 1 साल होल्ड करूंगा, तो फिर वो एक अलग कहानी हो जाती है कि फिर उसमें अलग तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। बट अगर आप एक एक्टिवली चीज़ों को मैनेज करते हो तो उसके लिए आपको ट्रेड्स में एडजस्ट करना और अपने ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा हो गया साइकोलॉजी के साथ साथ ये तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है इन्फोसिस। अक्षत ने इसका आंसर डाला था, काफ़ी सही एनालिसिस था, डिस्कस करा था हम दोनों ने, फिर डाला था। अब इसका खेल क्या है कि देखो आईटी स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रन दिया था कोविड के बाद, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आया था आईटी सेक्टर से। उसके बाद आप देख सकते हो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी आया, मार्केट ने कई ऑल टाइम हाई लगाए बट आईटी स्टॉक स्टिल अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी स्टॉक्स अभी भी दूर हैं। मतलब एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस है। पहले जो 1700 के आसपास का ये जो सपोर्ट जोन था, जब स्टॉक की अर्निंग्स वगैरह खराब आने लगी और थोड़ा आईटी सेक्टर में उतना अच्छा बूम नहीं रहा, तो थोड़ा सा स्टॉक में हमें ब्रेकडाउन भी देखने मिला। स्टॉक ने बहुत अच्छा सेल प्रेशर भी दिखाया, मल्टीपल टाइम ये 1700 के आसपास के रेजिस्टेंस को हिट किया, बट वीकली बेसिस पे कभी इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। थोड़े दो एक या दो क्वार्टर पहले और थोड़ी खराब अर्निंग्स आई, गैप डाउन भी खुल गया स्टॉक। गैप डाउन के बाद से अब जो रिकवरी स्टार्ट करना करी है, अगेन स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस को हिट किया है। तो अब इसकी कहानी क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस पे ही एक डोजी कैंडल बनाई है। तो अब हमें देखना है कि आने वाले वीक में हमारे क्या फर्दर मूव स्टॉक में आता है।
एक तो हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे हो सकता है स्टॉक थोड़ा-सा वेट कर ले या कंसोलिडेट कर ले। बट अगर ये 1680 के आस-पास का ये रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देने लगता है, तो आई थिंक इन्फोसिस में हमें काफ़ी अच्छा एक ऑल टाइम हाई तक का एक मोमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और यहाँ पे स्टॉक में एफएनओ वगैरह भी होती है, तो बहुत सारे लोग इस लेवल को शॉर्ट करके भी बैठे होंगे, जो स्ट्रेटेजीज़ पे काम करते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं, जो जिनको पता रहता है कि अभी शायद स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा या बाइंग नहीं आएगी, तो वो लेवल को शॉर्ट कर देते हैं, अपना प्रीमियम खाते हैं बढ़िया शॉर्ट करके, क्योंकि उनको तो टाइम का और डिके का पैसा मिलता है। तो अगर ये लेवल निकलता है तो एक लोगों के एसएल भी ट्रिगर होंगे, शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आएगा और एक बहुत ऑलमोस्ट आप कह लो एक आध साल बाद का ये लेवल भी ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा बाइंग एंटिसिपेशन में इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना प्रॉपर्ली ज़रूरी है। तो अगर वीकली ब्रेकआउट 1680 या 1700 के आसपास मिलता है, तो फिर आई थिंक स्टॉक में स्लो एंड स्टडी हो सकता है, 1-2 महीने का भी टाइम ले ले, बट स्लो एंड स्टडी हमें स्टॉक में एक अप ट्रेंडिंग मूव ऑल टाइम हाई तक का देखने मिल सकता है। ये मेरा एनालिसिस कह रहा है, गलत भी हो सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिंदल स्टील को। इसको मैं अभी भी वॉच लिस्ट में रखे हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो और जो पुराना, जिसने मेरा पुराना आंसर देखा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 2010 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन में था। इसने 750 के आसपास का हाई मारा था। वहां से स्टॉक ये बहुत साल तक अंडर परफॉर्मेंस देता रहा और अब कोविड के बाद इसने अगेन अपना एक बुल रन चालू कर लिया है। अब बुल रन जब चालू कर लिया है, तो अगर आप इस लाइन को आगे से पीछे वापस ड्रॉ कर दोगे, तो आप देखोगे कि हम एग्जैक्टली उसी सेम लेवल पे हैं, ब्रेकआउट देने वाले हैं ऑलमोस्ट, और उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो थोड़ा-सा स्टॉक में आपको ब्रेकडाउन टाइप का दिखेगा कि अरे, अरे! ये तो ऊपर जाना था, बट ये तो यहाँ से नीचे आने लगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी कहानी गड़बड़ हुई थी, बट एक्चुअली बात ये है कि स्टॉक ने एंट्री ही नहीं दी, तो अगर कोई इस पे एसएल की बात कर रहा है, तो फिर तो ये तो भाई आपका व्यू है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि जब एंट्री नहीं हुई तो एसएल की बात कहाँ से आ गई। तो अभी स्टॉक स्टिल अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। तो अभी आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये पॉज ले रहा है स्टॉक। अगर हमें वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसमें, 760 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है, तो आने वाले दिनों में हमें इसमें एक फ्रेश काफ़ी अच्छा मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम इससे रख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। तो ये 760 का ये रेजिस्टेंस लेवल है डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्रेकआउट हमें प्रॉपरली अच्छी वॉल्यूम के साथ मिल जाए। अब एक छोटी सी बात, मार्केट एनालिसिस भी कल मैं डाल दूंगा, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शंस कुछ मैंने देखे हैं, वो डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मार्केट में लास्ट वीक काफ़ी एक सडन फॉल आया एचडीएफसी बैंक के कारण। सडन तो ठीक है, बट थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया, स्पेशली बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, एसएल के बिना कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि अगर सेलिंग आएगी तो हो सकता है कि थोड़ी ज़ोर से ही सेलिंग आ जाए, खासकर मिड कैप इंडेक्स में, क्योंकि भागा जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसमें सेल भी उतना ही तगड़ा आता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। और अगर मार्केट बुल रन कंटिन्यू कर देता है और फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने लगता है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। तो मैंने ये स्टॉक्स आपको दे दिए हैं। आई होप आपको सिंपल आंसर्स अच्छा लगे। भाई किसी भी टेलीग्राम को ज्वाइन मत करना जहाँ पे पैसे की बात होती है या कोई सीईपी करता हो, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। हम रिकॉर्डिंग सेलिंग का बिजनेस नहीं करते हैं। जो वर्कशॉप ज्वाइन करता है उसको रिकॉर्डिंग की लिंक मिलती है, सिर्फ उसी को, अलग से किसी को भी रिकॉर्डिंग हम नहीं देते हैं। कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करके बेच रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, उसके लिए भी हम चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। बहुत ही जल्द एक सिस्टम आ जाएगा कि सामने वाले को बहुत भारी पड़ जाएगा वो रिकॉर्डिंग बेचना। तो भाई प्लीज़ किसी को भी पैसे देने के लिए आप मत एक्सेप्ट करना कि हाँ आप पैसे ले लो, हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं। 1 सेकंड में क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम, मेरा अक्षत का जो भी है अपना स्टॉक एक्सप्लोरर पेज दिखा दिया है कि भाई ये पेज है और ये टेलीग्राम ग्रुप है। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा हो। आप लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे कल मार्केट आंसर के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।